कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के तौलिए नामक एकांकी के आगे के भाग को पढ़ेंगे। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और श्रृंगार की मेज अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। पलंग पर मधु लिहाफ घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अन्य मनस्क सी आधी बैठी है आधी लेटी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल चढ़ गया है। इसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। बाहर का दरवाज़ा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती। मधु रजाई लेकर लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है। मंगला, बीवी जी, यह आप उदास उदास क्यों है? मधु लेटे लेटे जरा सिर उठाकर, मंगला यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीवी जी। मधु, यूँ ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। मंगला, कोई पत्र आया बाबूजी का? आया था, शायद आजकल में आ जाएं। तो फिर? विषाद से हंसकर, तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु, जरा उठकर, कौन? सुरो, बाहर से, दरवाज़ा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। मंगला दरवाज़ा खोलती है। सुरो और चिंती आती हैं। मधु रजाई परे करके, अरे सुरो, चिंती, तुम यहाँ कैसे? सुरो, आज ही सवेरे यहाँ उतरी थी, माताजी प्रयाग जा रही थी। सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चलें। मधु, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनाट पैलेस में, मलिक चाचा के यहाँ। देर से उनका अनुरोध था कि दिल्ली आएँ तो। मधु, मुझे पत्र तक नहीं लिखा? इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो। सुरो, सबसे पहले तुम्ही से मिलने आई हैं, माताजी कहती थी कुतुब मीनार। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहन एक तरफ। मधु कहा लगाती है। सुरो, फिर 2 घंटे से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में, लेकिन पता तो मेरा। चिंती, सुरो बहन भूल गई, इन्होंने तांगे वाले को भैरव के मंदिर चलने के लिए कह दिया। आश्चर्य से, भैरव के मंदिर? और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी, कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। मधु, गिरजे के पास? जोर से कहा लगाती। चिंती अपनी बात जारी रखती हुई, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती हैं। सुरो, और तब पता चला कि हम लोग तो यूँ ही परेशान होते रहे, घर तो तुम्हारा पास ही था। मधु, तुम लोग भी, मैं कहती हूँ, जोर से हंस पड़ती है। सुरो, यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की चिड़ी। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया इतने जोर से कहे लगाना। कहाँ है वे? मधु, बनारस गए हुए हैं 2 महीनों से। वहाँ की फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आज कल में आ जाएं। चिंती, अच्छे तो हैं? मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज़ देती है, मंगला मंगला। सुरो और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती हैं। मधु, अरे कुर्सियाँ छोड़ो, बस चली आओ इधर, पलंग पर बैठते हैं लिहाफ लेकर। सुरो, लेकिन मेरे पाँव हंसकर, और मैं धो नहीं सकती इन्हें। मधु, अरे क्या हुआ तुम्हारे पाँवों को? जुराबें तो पहन रखी हैं तुमने, पर तुम्हारा बिस्तर? कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला, आपने आवाज़ दी थी बीवी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर आराम से बिस्तर पर बैठ जाती हैं। सुरो, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह लम्मा लमटीक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुटल्लों से प्रेम भी हुआ तो कैसे? मधु, और मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है और मालूम होता है जैसे चिंती वर्षों स्नान गृह का मुँह न देखा हो। सब हंसती हैं। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीवी जी? मधु, वहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। यह तिपाई सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सुरो आश्चर्य से, मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मज़ा। चिंती उठने को प्रयास करती हुई हल्के से क्रोध से, मधु हटाओ भी, अब बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग से, तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं। अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती हैं और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती हैं, यानी बिस्तर पर ही खाना खाती होंगी। सुरो, कहाँ तो यह है कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और कहाँ यह है कि मधु, अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में? सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए?
लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं। शुरू में पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए? मधु, तो क्या हुआ, चादर धुलवाई जा सकती है। और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता। सुरो सुख आराम व्यंग से हंसती है। तुम बिस्तर पर चाय पीने का एक बड़ा सुख समझती हो? फिर हंसती हैं चिंती। और फिर सभ्यता संस्कृति? मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? सुरो, यह तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की तब भांति बर्बर बन जाए? मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है। मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले, मध्य का मार्ग क्यों ना अपनाए, न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बंधे कि सनकी। महात्मा बुद्ध ने कहा था। सुरो हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें हो क्या गया है? सदियों पुराने सड़े गले विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों। बर्नार्ड शॉ। मधु व्यंग से हंसकर, बर्नार्ड शॉ हटाओ, क्या बेमजा बहस ली बैठी हो। मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती, बस भाई, अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई, एक एक प्याला तो और लो। सुरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते ही आते 2 घंटे लग गए। चिंती, स्नान गृह किधर है? हम वहीं हाथ धो आते हैं। मधु, अरे क्या धोगी सर्दी में हाथ। सुरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिप चिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला से, मंगला इनके हाथ धुलवा दो। सुरो, बाथरूम? अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी, इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खुलकर सुरो और चिंती हाथ धोती हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सुरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं देगी मंगला? अच्छा, वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सुरो क्रोध से, मधु तुम भली भांति जानती हो। मंगला, इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती है। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगी। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी की पीठ पर रख देती हैं। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। हाँ हाँ, अवश्य आएंगी। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ ना करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में। दरवाज़ा बंद किए जाती हैं, बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है। हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला। मंगला प्याला बनाकर देती हुई, कौन थी बीबी जी? मधु, मेरी सहेलियाँ थीं। कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थीं और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थीं। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है, फिर मंगला। मंगला जी, बीबी जी। मधु, मंगला जरा मेरी ओर देखकर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु जैसे अपने आप से, मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ, पड़ोसी भी यही कहती हैं, मेरी ओर जरा देख कर तो बता। मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ? मंगला, मैं तो 8 पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी, मैं क्या जानूँ। मधु अपनी बात जारी रखती हुई, मेरी आंखों में देखकर बता मंगला, क्या ये बदल सकती हैं? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? आश्चर्य से घृणा? मधु, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं? मंगला, उसी आश्चर्य से बनावट, तकल्लुफ़। मधु, तकल्लुफ़, बनावट, नफ़रत, तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ, जैसे अपने आप से। 2 महीने पहले वे इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे। मंगला, क्या कह रही हैं बीबी जी? बाबूजी तो? मधु शून्य में देखती हुई, उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा। इन 2 महीनों में भी उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा। मंगला, एक पत्र भी नहीं लिखा? लेकिन व्यंग से, कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, या मैनेजर बीमार है, जो ही स्वस्थ हुए चलाऊँगा। तुम्हें पत्र लिखना कहती होंगी, वे मुझसे नाराज़ हैं, उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ। मंगला कुछ भी समझने में असफल होती हुई, घृणा घृणा। मधु, यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है, तो इसमें मेरा क्या दोष? लगभग भरे हुए गले से वे सफाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताते हैं। मैं बहुतेरा प्रयत्न करती हूँ कि इस सब सफाई वफाई को छोड़ दूँ, इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ, पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है। लंबी सांस भरकर, बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं। अचानक दृढ़ता से, पर नहीं, मैं सब वहमों को छोड़ दूंगी, पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी। वे समझते हैं मैं उनसे नफ़रत करती हूँ। मंगला, आप क्या कह रही हैं बीबी जी?
मधु वे समझते हैं मैं उनसे, उनके स्वभाव से, उनकी वातावरण से, उनकी हर बात से घृणा करती हूँ। सिसकने लगती है। मैंने इन 2 महीनों में अपने आप को बदल डाला है, अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और वसंत प्रवेश करता है।